हे एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। इस पूरे टॉपिक को हम दो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के बारे में, एंड सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बारे में। तो दो वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, टू द पॉइंट डिस्कशन होगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि हमने काफी सारे यहाँ पे पीवाईक्यूज कवर किए हैं और दोनों वीडियो अगर पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वेबसाइट से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे एम्पायर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लगभग 300 सालों तक रूल किया है सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में। ये विजयनगर एम्पायर है। आप देख सकते हैं कहां से कहां तक, कृष्णा रिवर, नॉर्थ में कृष्णा रिवर से लेके पूरे सदर्न पेनिनसुला में आपको विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा। इसके पहले मैंने काफी सारे वीडियो आपको कवर कराए हैं मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वो सारे वीडियो टू द पॉइंट देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम पीवाईक्यूज के बारे में। डायरेक्टली पिछले 5 सालों में एसएससी सीजीएल में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है पहले हम वो देखते हैं और फिर इस टॉपिक को हम टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सेट अप द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो किंगडम ऑफ विजयनगर जैसे कि हमारा दिल्ली सल्तनत था, याद है? तो हम दिल्ली सल्तनत की जब भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशन स्टोन रखा दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत में फिर कई सारी डायनेस्टी थी जैसे कि स्लेव, लोधी, खिलजी, तुगलक एटसेट्रा, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर था ना, उसमें भी 4 डायनेस्टी ने रूल किया है, जिनमें से एक थी संगम डायनेस्टी। कौन थी? संगम। तो जो किंगडम ऑफ विजयनगर की शुरुआत होती है वो संगम डायनेस्टी से होती है। हरियर और बुक्का नाम के दो भाई एक हिंदू किंगडम की शुरुआत करते हैं सदर्न इंडिया में, जिसको हम संगम डायनेस्टी कहते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज बिल्ड बाय द रूलर विजयाला इन कावेरी डेल्टा। तो कावेरी डेल्टा के पास कौन सा नगर बसाया था? तो आंसर हो जाएगा तंजौर। कौन सा? तंजौर। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं विजयनगर एम्पायर में, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कृष्णा रिवर, गोदावरी, तुंगभद्रा एंड कावेरी। ये नदियां आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ड बाय ब्लैंक रूलर। तो अनंतराज सागर टैंक किसने तैयार कराया था? तो ये जो सागर टैंक है ये वाटर स्टोरेज करने का काम करता था और लगभग 1.37 किलोमीटर लॉन्ग डैम इसको तैयार किया गया था रिवर पे, और विजयनगर एम्पायर में ही अनंतराज सागर टैंक को तैयार किया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरियर एंड बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने सेटअप किया विजयनगर एम्पायर। कहां पर? प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट आपको कर्नाटका राज्य में देखने को मिलेगा। ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्लैंक इन 1336। तो विजयनगर एम्पायर की शुरुआत 1336 में हुई थी। हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। किस नदी के किनारे? तो आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है किसकी? कृष्णा की। तो अगर कभी ऑप्शन में आपको तुंगभद्रा ना मिले तो तब आप आंसर टिक कर सकते हैं कृष्णा रिवर, क्योंकि एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया है, वो भी हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नोन एज द विजय उत्सव। तो विजय उत्सव हम्पी फेस्टिवल को कहा जाता है, और विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल होती है वो हम्पी होती है। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल क्या होती है? हम्पी होती है, जो आज यूनेस्को की साइट है। इस पे भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्णदेवराय। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर में, तो दो राजा होते हैं, एक देवराया सेकेंड है और एक कृष्णदेवराय है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं पूरे विजयनगर एम्पायर में। तो कृष्णदेवराय यहाँ पर बोला है कि इनका रिटर्न वर्क कौन सा है? तो इनका रिटर्न वर्क का नाम है आमुक्त अमाल्यदा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलाथुंडू, वालीनाड एंड द ठेकमकुर, जो कि एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम है, वो किस स्टेट में है प्रेजेंट इंडिया में? तो आंसर हो जाएगा केरला में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
जो सिटी है हम्पी, जो कि कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, वो वर्तमान में किस इंडियन स्टेट में है? तो हम्पी आपको कर्नाटका राज्य में देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, अब देखो वही क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच दीज रिवर। तो विजयवाड़ा सिटी किस नदी के किनारे? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर के किनारे विजयवाड़ा सिटी, सॉरी गोदावरी रिवर, आई एम सॉरी, कृष्णा रिवर के किनारे आपको यहाँ पे विजयवाड़ा सिटी देखने को मिलेगी। और ये जो बच्चा था इसने गोदावरी टिक किया था, तो कृष्णा इज द राइट आंसर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम एक हिंदू किंगडम के बारे में। हम बात करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर पे। तो देखिएगा उन दिनों क्या हो रहा था, हमारी कंट्री में बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर था विच इज दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है तो उसमें एक राजा होता है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, इसलिए उसकी जो भी वो टेक्नोलॉजी या जो कोई पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करता है वो कोई भी सक्सेसफुल रह नहीं पाती। उसको लंपट मूर्ख, मतलब मूर्ख राजा भी कहा जाता है। हालांकि वो इंटेलिजेंट था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसकी पॉलिसी सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस की थी, और टोकन करेंसी के अलावा उसने अपनी कैपिटल भी साउथ इंडिया में देवगिरी शिफ्ट कर ली थी। याद है ना? अगर आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत नहीं देखे तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। और जब कोई बड़ी सल्तनत डिक्लाइन होना शुरू होती तो इंडिपेंडेंट रूलर या इंडिपेंडेंट किंगडम बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये वही दौर है जब मोहम्मद बिन तुगलक बैठे हुए हैं दिल्ली के सुल्तान बन के। और उसी समय जब डिक्लाइन होने शुरू हुई तुगलक या फिर दिल्ली सल्तनत, तो दो भाई थे हरियर और बुक्का, और उन्होंने एक हिंदू किंगडम की शुरुआत की जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। So Vijayanagar Empire was founded by two brothers named Hariyar and Bukka. विजयनगर एम्पायर का अगर पहला राजा आपसे पूछ लिया जाए तो हरिहरा या हरियर जिसको हम बोल रहे हैं, ये पहला राजा था। और जब ये इसको सक्सीड करता है बुक्का, हरिहरा 1 फर्स्ट राजा होता है, फिर बुक्का सेकंड होता है, और हरिहरा 2 फिर थर्ड राजा होता है। इस तरीके से आपको इनके राजा का थोड़ा सा सीक्वेंस भी याद रखना है। सो विजयनगर एम्पायर की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहरा और बुक्का, 1336 AD में। और इन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना कहाँ पे की थी? तुंगभद्रा रिवर के किनारे। कहाँ पर? तुंगभद्रा रिवर के किनारे की थी। इन्होंने एनेक्स किया था होयसाला किंग को, क्योंकि उसके पहले ये होयसाला किंग में आर्मी में सर्व किया करते थे। दे सर्व इन द आर्मी ऑफ बीरबल्लाल थर्ड हु वॉज द होयसाला किंग। तो होयसाला किंग के जो राजा थे उसमें ये दोनों आर्मी की तरह भी काम करते थे। लेकिन धीरे से इन्होंने फिर इस पूरे किंगडम को एनेक्स कर लिया और विजयनगर एम्पायर बनाया। इन्होंने अपनी कैपिटल हम्पी को बनाया। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ट्रेवलर है, हम सारे ट्रेवलर्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पोर्चुगल ट्रेवलर थे जिनका नाम है बारबोसा। बारबोसा आते हैं और कहते हैं कि हालांकि इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत है, पूरा मुगल एम्पायर है, और उस समय तक तो फिर अकबर और बाबर भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी 300 सालों तक एक हिंदू किंगडम का रन होना, और वो भी सेकुलर तरीके से, बहुत बड़ी बात है। ये बात बारबोसा ने कही है। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि कैपिटल विजयनगर की क्या थी? हम्पी थी, जिसे हम सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक पर्शियन ट्रेवलर आते हैं जिनका नाम होता है अब्दुल रज़ाक। वो पर्शियन ट्रेवलर कहते हैं कि उन्होंने हम्पी से अच्छी सिटी कहीं नहीं देखी, और हम्पी के जो कंपैरिजन है, इन्होंने कहा कि हम्पी जो सिटी है वो इटली के रोम के इक्विवेलेंट ही है। ये बात भी यहाँ पे कही गई थी। अभी विजयनगर एम्पायर जो दक्कन प्लेट्यू है सदर्न इंडिया में, वहां पर था। और जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होने शुरू हुई तो कई सारी इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनना शुरू हुई, जैसे कि बंगाल हो गई, मुल्तान हो गई, एटसेट्रा। ठीक है, और उसके बाद हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने यहाँ पर शुरू किया विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर अगर आप देखेंगे तो उसके जस्ट ऊपर आपको बहमनी किंगडम भी देखने को मिलेगा। तो बुक्का के समय से बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में आपको काफी सारी वॉर, बैटल एंड डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। अब क्या वो डिस्प्यूट्स थे वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, क्यों यहाँ पे बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम आपस में लड़ाई करते थे, वो 3 रीजन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेन डिवीजन ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। तो विजयनगर एम्पायर को रूल किया है 4 डायनेस्टी ने, 4 वंशों ने रूल किया है। संगम के बाद है सलूबा, तुलुबा और आराविडु। ठीक है, कौन कौन है? संगम डायनेस्टी जिसके फाउंडर है हरियर एंड बुक्का, इनको सक्सीड करते हैं सलूबा डायनेस्टी जिसको फाउंडेशन स्टोन रखा है सलूबन नरसिम्हन ने।
उसके बाद तुलुबा आते हैं, वीर नरसिम्हन, और फिर आरावीडू, आरावीडू में है तिरुमला। तो ये फाउंडर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आपको इस ऑर्डर में याद रखना है। हम हमेशा दिल्ली सल्तनत का ऑर्डर याद रखते हैं कि सबसे पहले स्लेव थे, फिर खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद और लोधी। वैसे ही आपको विजयनगर एम्पायर में भी चारों डायनेस्टी को सीक्वेंस में याद रखना है, संगम, सलूबा, तुलुबा एंड आरावीडू, और इनके फाउंडर्स भी आपको याद रखने हैं। तो हम एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट राजा देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे तुलुबा डायनेस्टी में कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जिनके बारे में बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है कि उनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल जो राजा थे वो कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय जी के बारे में बाबर ने बाबरनामा में भी मेंशन किया है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं संगम से। तो संगम 1336 से लेके 1485 तक रहता है। ये पहली डायनेस्टी होती है आपका विजयनगर एम्पायर में, और इस एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन हरिहरवन एंड बुक्का नाम के दो भाई रखते हैं। नेक्स्ट आती है सलूबा। सलूबा 1485 से 1505 तक रहती है। इसका फाउंडेशन स्टोन नरसिम्हा रखते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड डायनेस्टी होती है आपके विजयनगर किंगडम की, और इसने ऑलमोस्ट सारे के सारे सदर्न इंडिया में रेगुलेट किया है। नेक्स्ट आता है तुलुबा। तुलुबा 1505 से 1570 के बीच में होता है, और इसी के बीच में आपको 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा देखने को मिलेगा, जिसके बाद विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो तुलुबा का जो फाउंडर है वो है वीर नरसिम्हन, जो कि थर्ड डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राजा यहाँ पे आपको कृष्णदेव राय दिखते हैं, और कृष्णदेव राय का जो समय है वो 1491 से 5070 के बीच का है। नेक्स्ट है आरावीडू। आरावीडू 5070 से 6050 तक रहा है। इसके फाउंडर है तिरुमाला। ठीक है, ये फोर्थ और लास्ट हिंदू डायनेस्टी है विजयनगर किंगडम की साउथ इंडिया में। उसके बाद विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी कैपिटल। तो इनकी कैपिटल क्या थी? यहाँ पर इनकी कैपिटल है हम्पी। ठीक है, हम्पी। और हम्पी में कई सारे आर्किटेक्ट और मंदिर देखने को मिलेंगे, जो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। 1986 में हम्पी को यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो विजयनगर एम्पायर कृष्णा रिवर से लेकर, ये कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर से लेकर आपको पूरे सदर्न इंडिया मतलब सदर्न पेनिनसुला तक फैला हुआ विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ना, ये है आपका बहमनी किंगडम। तो बहमनी किंगडम और विजयनगर के बीच में चल रहे हैं डिस्प्यूट्स। क्यों है डिस्प्यूट्स है वो भी हम एक बार इसी मैप में समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो रीजन है ये कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर का दोआब रीजन है। दोआब रीजन क्या होता है? जहाँ पे दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है, जहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड होती है, बहुत अच्छी सॉइल होती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो वो रीजन क्या कहलाता है? आपका दोआब रीजन। तो इसे रायचूर दोआब कहते हैं। तो रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच में आता है? तो कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है वो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। तो इस रीजन को लेके बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम के बीच में कई सारी बार बैटल एंड लड़ाइयां हुई हैं। पहला रीजन क्या है? रायचूर दोआब। सेकेंड, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक डेल्टा, कावेरी रिवर का डेल्टा। तो इस डेल्टा रीजन के कारण भी दोनों राजाओं के बीच में काफी लड़ाइयां हुई हैं। और तीसरा रीजन यहाँ पे कोंकण कोस्ट देखने को मिलेगा। ये क्या है? कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट, और कोंकण कोस्ट में एक पोर्ट है, गोवा पोर्ट। वहां से ये लोग हॉर्स की ट्रेडिंग करते थे। क्या करते थे? हॉर्स की ट्रेडिंग करते थे। तो आर्मी के लिहाज से, अपनी डिफेंस सिस्टम के लिए ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए ये दोनों किंगडम बहमनी और विजयनगर आपस में फाइट किया करते थे। तो बहमनी और विजयनगर एम्पायर के बीच की लड़ाई का रीजन आपको समझ में आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा है, जिसने ये अपनी कैपिटल यहाँ पे दौलताबाद तक यहाँ तक शिफ्ट कर ली है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे गोलकुंडा देखेंगे। यहाँ पे गोलकुंडा है, बीजापुर है, जिनके ऊपर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। डन। तो आपको लोकेशन यहाँ पे समझ में आई होगी। आइए हम देखते हैं संगम डायनेस्टी के बारे में। तो यहाँ पे जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत वीक पड़ने लगी, जब ये पीरियड था सैयद और लोधीज का, तो उसके बाद इंडिपेंडेंट किंगडम बनना शुरू हो गए। तो साउथ इंडिया में दक्कन के रीजन में विजयनगर एम्पायर बना, और इसका फाउंडेशन स्टोन 1336 एडी में रखा गया दो भाइयों हरिहरा एंड बुक्का ने। हरिहर एंड बुक्का, इसके पहले आप देखेंगे तो काकतीय,
काकतीय डायनेस्टी में एक ऑफिसर की तरह भी काम करते थे और उसके बाद इन्होंने किंगडम ऑफ कंपीली में भी काम किया है। किंगडम ऑफ कंपीली को डिफीट किया है किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो कुछ समय तक के लिए, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मोहम्मद बिन तुगलक के भी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने कुछ समय के लिए काम किया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने होयसाला किंग को हटाया और पूरा यहाँ पर उन्हें एनेक्स करके विजयनगर एम्पायर की स्थापना की है। हरिहर और बुक्का जो दो भाई है जिन्होंने विजयनगर एम्पायर बनाया है, उन्होंने एक संत की ब्लेसिंग से इस किंगडम की स्थापना की थी। और वो संत कौन थे या इनके गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विद्या रायना, ये इनके संत हैं। ठीक है। और इन्होंने इनके जो फादर थे ना संगम, तो संगम के नाम पे ही इस पूरे वंश का नाम संगम डायनेस्टी रखा है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तेलुगु थी। पहले राजा कौन थे? हरिहरा थे। हरिहरा को सक्सीड कौन करता है? बुक्का करता है। तो बुक्का ने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिनका नाम है वेदमार्ग प्रतिष्ठाकरक। तो ये देवमार्ग प्रतिष्ठापक जो है वो बुक्का ने अपना टाइटल लिया था। बुक्का के बाद हरिहरा 2 वापस से गद्दी पे बैठते हैं। हरिहरा 2 सॉरी, ये हरिहरा 1 है, ये हरिहरा 2 गद्दी पे बैठते हैं जिन्होंने अपने आप को टाइटल एज्यूम किया है महाराजाधिराज, फर्स्ट अमंग द संगम रूलर। पहले ऐसे राजा है संगम सल्तनत के जिन्होंने, संगम वंश के, जिन्होंने अपने आप को टाइटल दिया है महाराजा अधिराज का। अब यहाँ पे देखिएगा कई सारे ट्रेवलर्स जो हैं इनके समय पे आए हैं, जैसे कि आप देखेंगे इटालियन ट्रेवलर जिनका नाम है निकोलो कॉन्टी। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था देवराय वन के रीजन में। देवराय वन ने कई सारे कंस्ट्रक्शन काम किए, डैम बनाए, कैनल बनाए, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम किया। तो एक इनका बहुत ही फेमस डैम है तुंगभद्रा रिवर पे, इन्होंने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया था। अब बहमनी एम्पायर के साथ तो फाइट होना शुरू हो ही चुकी थी बुक्का के समय से, तो ही वॉज डिफीटेड बाय द बहमनी सुल्तान फिरोज शाह। तो बहमनी जो राजा थे फिरोज शाह, उनसे देवराय वन डिफीट हो जाते हैं। अब डिफीट हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये बैटल क्यों हो रहा था? वही रायचूर दोआब, जो तुंगभद्रा रिवर का दोआब रीजन है, उसी के लिए बैटल हो रहा था। तो अब जब फिरोज शाह से हार गए हैं तो क्या किया है इन्होंने? अपनी बेटी की शादी सुल्तान के साथ करा दी और 10 लाख यहाँ पर हंस जो हैं वो भी दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ही ऑल्सो बिल्ड अ डैम ऑन द रिवर हरिद्रा। हरिद्रा रिवर पे भी इन्होंने डैम बनाया है और इन्होंने मल्लिका अर्जुन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी किया है। किसने? देवराय वन ने। तो ये 3 रीजन लिखे हैं क्यों बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। रायचूर दोआब रीजन, फर्टाइल डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। वहां पे शायद मैंने स्टार्टिंग में कावेरी बोल दिया तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। कृष्णा एंड गोदावरी रिवर का जो डेल्टा रीजन है वो, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। कोंकण स्ट्रिप जो कि वेस्टर्न घाट में है, पोर्ट सिटी। ओके। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो संगम डायनेस्टी के रूलर होते हैं, मोस्ट फेमस किंग, वो हैं देवराय सेकेंड। ओके। तो देवराय सेकेंड के समय पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक आए थे विजयनगर। इनके पास जो टाइटल्स थे या इन्होंने जो टाइटल लिए थे वो था एलिफेंट हंटर या फिर जाग बेटकर देवराय सेकंड के पास टाइटल था। एंड दक्षिण पथ चक्रवर्ती, ये नाम भी देवराय सेकंड का नाम था। एक और पोर्चुगल ट्रेवलर था जिनका नाम है नुनीज। इन्होंने भी विजिट किया था और अपनी बुक में इन्होंने लिखा था कि श्रीलंका, वर्मा, म्यांमार, पुलिकर, पेगू, ये सभी जो है वो देवराय टू को ट्रिब्यूट देते हैं। फिर जो लास्ट किंग होते हैं संगम डायनेस्टी के, वो विरूपाक्षिया होते हैं, जो कि डिथ्रोन कर दिए जाते हैं, गद्दी से हटा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? सलूबा नरसिम्हा वन के द्वारा, जो कि इनके कमांडर होते हैं। और फिर वहां से सलूबा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो हमने क्या क्या देख लिया? आपको जो बातें याद रखनी है, विजयनगर एम्पायर में 4 सल्तनत है, संगम है, सलूबा, तुलुबा एंड आरावीडू। संगम डायनेस्टी की नींव 1336 में रखी है। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने रखी है और अपने फादर के नाम पे संगम डायनेस्टी नाम रखा हुआ है। कैपिटल हम्पी है, जैसे सिटी ऑफ विक्ट्री कहते हैं। और होलसाला किंगडम को इन्होंने एनेक्स किया, उसके बाद विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की है। ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है। एक इटालियन ट्रेवलर आ रहा है जिसका नाम है निकोलस कैंटी, देवराय वन के समय पे। ठीक है। देवराय वन जो है वो बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के साथ हारा है और उसके बाद अपनी बेटी की शादी कराई है। हरिहर 2 संगम डायनेस्टी का ऐसा पहला रूलर है जिसने महाअधिराज का टाइटल लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में 3 वजह से लड़ाइयां हो रही हैं। एक रायचूर दोआब, एक कृष्णा एंड गोदावरी रिवर डेल्टा, एंड तीसरा है कोंकण स्ट्रिप।
ठीक, देवराय टू जो है सबसे फेमस किंग होते हैं संगम डायनेस्टी के, जिनके पास टाइटल है एलिफेंट हंटर एंड दक्षिण पथ चक्रवर्ती। इनके दरबार में एक पर्शियन एम्बेसडर आए हैं अब्दुल रज्जाक, और एक पोर्चुगल ट्रेवलर भी आए हैं जिनका नाम है नुनीज। लास्ट जो किंग होते हैं इस डायनेस्टी के वो विरूपाक्षा होते हैं, जिनको डिथ्रोन करते हैं उनके ही कमांडर सलूबा नरसिम्हा वन, और फिर उसके बाद सलूबा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। डन। अब बात करेंगे सलूबा। तो सलूबा डायनेस्टी का पीरियड सबसे कम समय का है 1586 से लेके 1486 से लेके 1505 का। इस समय आपको बस 3 राजा देखने को मिलेंगे। 3 राजा कौन कौन से हैं? तो पहले तो वही फाउंडर है आपके सलूबा नरसिम्हा देवराया, फिर नेक्स्ट आते हैं थिम्बा भूपाला, एंड फिर है नरसिम्हा राया सेकेंड। ठीक है, तो सलूबा नरसिम्हा जो कि फाउंडर है सलूबा डायनेस्टी के, और उसके बाद जो थिम्बा भूपाला होता है इनका असैसिनेशन हो जाता है, इनकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद नरसिम्हा राया सेकंड जो है वो गद्दी पे बैठते हैं, और नरसिम्हा राया सेकंड को ही इमादी नरसिम्हा के नाम से जाना जाता है। इस समय तक जो आप देखेंगे, इस समय तक वास्को डिगामा जो है वो कैलिकट आ चुका है 1498 में, ये वही समय है। आप देख सकते हैं सुलूबा डायनेस्टी जब रूल कर रही थी दक्षिण भारत में, उसी समय कालीकट बंदरगाह पे पहला जो पोर्चुगल वास्को डिगामा है वो पहुंचा था 1498 में, और इमादी नरसिम्हा राव को गद्दी से हटाया, और पूरा कंट्रोल जो है वो नरसा नायका ने अपने हाथों में ले लिया। और नरसा नायका के बाद यहाँ से शुरुआत होती है तुलुबा डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो द सन ऑफ नरसा नायका के बेटे होते हैं वीर नरसिम्हा। नरसा नायका के बेटे होते हैं कौन? वीर नरसिम्हा, जो कि फाउंडेशन स्टोन रखते हैं तुलुबा डायनेस्टी का। और तुलुबा डायनेस्टी 1505 से 1570 तक आपको देखने को मिलेगी, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आपको देखने को मिलते हैं कृष्णदेव राया। ठीक है, तो कृष्णदेव राया वॉज द ग्रेटेस्ट इन दिस डायनेस्टी। बाबरनामा में बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी कृष्णदेव राय को सबसे पावरफुल इंडियन रूलर बताया हुआ है। ठीक, अब इसके समय पे क्या क्या हुआ? तो इसके समय पे डोमिंगो पेस जो कि एक पोर्चुगल ट्रेवलर था, वो कृष्णदेव राय के समय आते हैं। ठीक, अब ये बहुत अच्छे स्कॉलर भी थे, मतलब इनको भी पोएट लिखने का बड़ा शौक था, लिटरेचर लिखने का बहुत शौक था, और जो कवि होते थे, जो सेंट होते थे, उनको वो संरक्षण प्रोवाइड करने का काम भी करते थे। जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे ना, वैसे ही कृष्णदेव राय के दरबार में भी अष्ट दिग्गज थे। अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये 8 बेस्ट पोएट हैं तेलुगु लिटरेचर के। तो तेलुगु लिटरेचर के 8 बेस्ट पोएट जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता है, वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। और जो क्लासिकल एरा या फिर गोल्डन एरा ऑफ तेलुगु लिटरेचर किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय के समय को क्लासिकल एरा या फिर गोल्डन एरा ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है। अष्ट दिग्गज में एक बहुत ही फेमस व्यक्ति भी शामिल थे जिनका नाम है तेनाली रामा, जिन्हें बीरबल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। उनके ऊपर कई सारी सीरीज भी बनी है, आप लोगों ने देखी होंगी ना। तो वो इनके अष्ट दिग्गज में शामिल थे। कृष्णदेव राया को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह के नाम से भी कृष्णदेव राय को जाना जाता है। इनके समय पे बहमनी किंगडम के साथ इनकी बैटल हुई, और बहमनी किंगडम जो है वो कई सारे मतलब वीक हो चुका था, तो कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट में टूट गया था बहमनी किंगडम, जैसे कि बीजापुर सल्तनत में। और बीजापुर सल्तनत को 1520 में कृष्णदेव राय ने डिफीट करने का काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर कृष्णदेव राय ने अपने आप को एक टाइटल भी दिया था, क्या नाम है यहाँ पे आप देखेंगे, यवन राज्य प्रतिष्ठा पंचार। ठीक है, प्रतिष्ठा पंचार्य, ये इनका टाइटल था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे इनका जो एम्पायर था वो कृष्णा रिवर से लेकर आप देखेंगे कावेरी साउथ में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ईस्ट तक फैला हुआ था। इन्होंने तेलुगु वर्क किया है पॉलिटी पर इन्होंने तेलुगु में एक काम किया है जिसका नाम हमने देखा था कहाँ पर, आपके एमसीक्यू में। क्या नाम है? आमुक्त माल्याद। इसके अलावा जम्बावती कल्याणम संस्कृत ड्रामा भी इन्होंने ही लिखा है। कृष्णदेव राय ने कई सारी बिल्डिंग्स का निर्माण भी करवाया था, बड़े बड़े गोकुलम का निर्माण भी जो है वो कृष्णदेव राय ने करवाया है। इसके अलावा हजरा रामा टेम्पल जो कि भगवान राम को समर्पित है, और विठल स्वामी टेम्पल वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज रहते थे। इन्होंने क्वीन नागला देवी की याद में एक सिटी का फॉर्मेशन भी किया है जिसका नाम क्या है? नागलापुरम है। नागलापुरम सिटी नागला देवी की याद में कृष्णदेव राय ने ही बसाई है। जो लास्ट रूलर होते हैं आपके तुलुबा डायनेस्टी के, वो सदाशिव होते हैं। आइए अब
आगे की कहानी हम थोड़ा सा समझते हैं। आगे की कहानी समझने से पहले हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट देखेंगे कृष्णदेव राय का। तो जैसे कि आप देखेंगे इक्ता सिस्टम आप लोग ने सल्तनत के पीरियड में देखा है, वैसे ही इन्होंने अपने पूरे प्रोविंस को मंडलम में डिवाइड किया था। क्या किया था? मंडलम में डिवाइड किया था, और मंडलम को हेड करता था मंडलेश्वरा या फिर नायकाज। तो मंडलम को कौन हेड कर रहा था? मंडलेश्वरा या फिर नायकाज हेड करते थे। और एम्पायर जो है वो मंडलम के अलावा नाडूज, स्थलाज एंड ग्राम्हाज में डिवाइडेड था। जैसे कि बाकी सारे सल्तनत भी आपने देखी है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? लैंड रेवेन्यू होता है, जो आपकी जमीन से जो टैक्स आता है। तो इनका भी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था वो लैंड रेवेन्यू था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स और कई सारे टैक्स भी ये लोग इम्पोज किया करते थे। लेकिन लैंड टैक्स जो था वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था। कितना था? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो लैंड टैक्स देना होता था। अब इनके समय पे गोल्ड कॉइन भी चलते थे। गोल्ड कॉइन को पगोड़ा कहा जाता था। ठीक है, गोल्ड कॉइन को क्या कहते थे? बारह या फिर पगोड़ा कहा जाता था। सिल्वर कॉइन को तारा और स्मॉल यूनिट्स को जीतल कहा जाता था। ठीक है, टॉप ऑफिसर आर्मी आर्मी में कौन थे? नायकास थे या फिर पॉलीगर्स थे। और पॉलीगर्स जो थे वो लैंड को कंट्रोल करते थे, लैंड की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मान्याम्स। मान्याम्स वर द टैक्स फ्री लैंड। टैक्स फ्री लैंड को मान्याम्स कहा जाता था। और बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरी नोन एज द आइंगर्स, जो कि विलेज अफेयर्स को कंडक्ट करने का काम करते थे। कृष्णदेव राय की डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर होते हैं अच्युत्या देव राया, और सक्सेशन का बैटल शुरू हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और जो लास्ट रूलर होते हैं तुलुबा के, वो होते हैं सदाशिव राया। सदाशिव राया के बाद अगले एक व्यक्ति जो है डिफेक्टो रूलर आप कहेंगे उनको, वो कौन है? यहाँ पे राम राया। तो यहाँ पर देखेंगे राम राया के साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में डी फैक्टो रूलर कौन है? राम राया है। और यहाँ पे सदर्न जो यूनियंस हैं, जैसे कि गोलकुंडा है, बीजापुर है और अहमदनगर, ये लोगों ने एक अलायंस बना लिया अगेंस्ट द विजयनगर, एक्सेप्ट द बिरार। बिरार के अलावा विजयनगर के अगेंस्ट 3 किंगडम ने आपस में एक एमओयू साइन कर लिया कि हमें तो बस मिलके विजयनगर एम्पायर के राजा को गद्दी से हटाना है। कौन कौन? गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, जिनको लीड कर रहे थे अली आदिल शाह। और उसके बाद यहाँ पे एक बैटल लड़ी जाती है 1565 एडी में, जिसे हम बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से जानते हैं। तो बैटल ऑफ तालीकोटा आपको समझ में आया किस किस के बीच में हो रहा है? तो विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन का मेन रीजन होता है ये बैटल। इस बैटल में एक तरफ रामा राय है, और रामा राय को उसके बाद जेल में डाल दिया गया और बहुत ज्यादा पैसा जो है विजयनगर एम्पायर से लूटा गया है। और दूसरी तरफ गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर एम्पायर है। ओके, लास्ट आता है यहाँ पे आराविडु। आराविडु डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की। और तिरुमला राय रूल्ड इन द नेम ऑफ सदाशिव राया। तो तिरुमला राय जो है वो फाउंडर है आराविडु डायनेस्टी के। अब लेकिन अब इतना ज्यादा यहाँ पे बैटल ऑफ तालीकोटा हो चुका है, पूरा का पूरा खजाना जो है वो लूटा जा चुका है, तो इन्होंने अपनी कैपिटल को वो सही तरीके से रन नहीं कर पा रहे थे अपने एम्पायर को, तो इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। तो विजयनगर से अपनी नई कैपिटल इन्होंने पेनुगोंडा शिफ्ट की, और पेनुगोंडा के बाद चंद्रगिरी शिफ्ट कर लिया। ठीक है, पेनुगोंडा शिफ्ट किया और पेनुगोंडा के बाद चंद्रगिरी अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। इसके बाद आगे देखोगे कि चंद्रगिरी के बाद भी इन्होंने अपनी कैपिटल को बेलूर फोर्ट तक शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक आ चुकी थी भारत में। डच इन 1608 इन्होंने परमिशन मांगी कि पुलिकट में अपने हमको एक फैक्ट्री लगाने को दो। ये समय भी आरावारू डायनेस्टी का है, और लास्ट जो रूलर होते हैं वो श्रीरंगा थर्ड होते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे फिर विजयनगर एम्पायर, हालांकि कृष्णदेव राय की डेथ के बाद ही विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो उनके डिक्लाइन के बाद भी लगभग 100 साल तक वो धीरे धीरे घिसट घिसट के रूल करते हैं, लेकिन फाइनली फिर विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। अब विजयनगर एम्पायर में सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? तो विजयनगर एम्पायर में जो इनके डाइटी थे, जो इनके फैमिली गॉड थे, वो विरूपाक्ष थे। विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, ये भगवान शिव को भी फॉलो करते थे, सेविस्ट भी थे। चीफ गोल्ड कॉइन जो था वो पैगोडा था या फिर बारह था। द पेत्रा वॉज द हाफ ऑफ द बारह, जैसे कि 12 एक है तो इसका 1/2 क्या होगा? पड़ता होगा, पड़ता। फिर फनम वॉज द 1/10 ऑफ द पड़ता। तार वॉज अ सिल्वर कॉइन, तार क्या था? सिल्वर कॉइन था। और जीतल एक कॉपर कॉइन था। ये लोग कुछ आइटम को एक्सपोर्ट भी किया करते थे, जैसे कि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस, सॉल्ट, पेपर एंड शुगर। ये सारे आइटम्स को क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट, दूसरे देशों में भेजा जाता था।
और इंपोर्ट क्या किया जाता था, तो हॉर्सेज, याद आया, हॉर्सेज के कारण बहमनी से लड़ाई हो रही थी, तो हॉर्सेज, पर्ल्स, कॉपर, कोरल, ये सभी इंपोर्ट किया करते थे। और इनके पास आर्ट थी शिप बिल्डिंग की, शिप को भी इन्होंने बिल्ड किया है, तभी तो ये ट्रेड कर रहे थे दूसरे देशों के साथ। अब महिलाओं की स्थिति भी हम देख लेते हैं। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, हालांकि समाज में पॉलीगेमी थी, सती प्रथा के भी एविडेंस जो है वो मिलते हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी वीमेंस थी उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिलती थी। वीमेन जो है वो हाई पोजीशन पे होती थी और एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी पॉलिटिक्स, सोशल एंड लिटरेसी वर्क में, और लड़ाई पे भी जाया करती थी। इट वॉज द ओनली एम्पायर इन द मीडिवल इंडिया विच एम्प्लॉयड द वीमेन इन स्टेट सर्विसेज। विडोरी मैरिज भी यहाँ पे प्रमोट की जाती थी, और कई सारी फेमस स्कॉलर भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो गंगा देवी याद रखना है, और गंगा देवी ने जो लिखा है बुक उसका नाम है मधुर विजयम। तो मधुर विजयम किसकी है, गंगा देवी की है। इसके अलावा त्रुमालम्मा जो है वो भी यहाँ पे व्यूमेन स्कॉलर थी विजयनगर एम्पायर में। डन। अब मंदिरों के बारे में वो सारी कहानी आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, अभी हम क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द संगम। संगम डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, तो देवराया सेकंड था, देवराया सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है तुलुबा डायनेस्टी का फेमस रूलर कौन है, तो कृष्णदेवराया है। कृष्णदेवराया की एक गलती थी कि उन्होंने पोर्चुगल्स को काफी अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि पोर्चुगल्स की एंट्री जो है वो कृष्णदेवराय के समय हो गई थी, और अलबुकर आया था परमिशन लेने के लिए, फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए, तो दे दी थी। और जो भतकल फोर्ट है, भतकल फोर्ट बनाने की परमिशन भी कृष्णदेवराय ने पोर्चुगल्स को दे दी थी। तो पोर्चुगल्स की पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट कृष्णदेवराय ने किया है, ये भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के डिक्लाइन होने का वन ऑफ द रीजन है। नेक्स्ट बात करते हैं, निकोलो कॉन्टी जो कि विजयनगर एम्पायर में आया था, किस कंट्री का एक ट्रेवलर था, आंसर हो जाएगा इटली, इटली का ट्रेवलर था कॉन्टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ट्रेवलर फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ सती इन विजयनगर। विजयनगर एम्पायर में सती प्रथा थी, इस बात को किसने लिखा है, तो कॉन्टी ने लिखा है, निकोलो कॉन्टी ने ही हमको ये बात बताई है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। अगला बात है कि निकोलो कॉन्टी विजयनगर जब आया था तो उस समय किसका रूल था, तो किसके रूल के समय आया था, तो देवराया वन के रूल के समय कॉन्टी आया था विजिट करने के लिए। तो यहाँ पर आप एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्वेश्चंस के आंसर आप कर सको। तो देखो यहाँ पे इब्न बतूता जिसकी बुक है रिहला, और अबू अबू अब्दुल्ला, ये दोनों मोरक्को के थे, हरिहरा वन के समय पे आए हुए थे, विजिट किया था, ठीक है। फिर निकोला कॉन्टी जैसे कि मैंने कहा इटली का था, और ये देवराय वन के समय आया था। अब्दुल रज्जाक पर्शियन, देवराय टू के समय आया है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद कौन सा रखना है, बारबोसा, बारबोसा जो कि पोर्चुगल है, और ये कृष्णदेव राय के समय आया है। नेक्स्ट है डोमिंगो पेस, तो डोमिंगो पेस एक पोर्चुगल है, ये भी कृष्णदेव राय के समय आया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम अथेनिसिस निकितिन के बारे में, जो कि रशियन है, और ये बीरूपाक्षा राया टू के समय ये आया है विजयनगर एम्पायर। तो ये कुछ नेम है ट्रेवलर्स के, किस कंट्री से थे और किस रूलर के समय आए, आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही है। अब्दुल रज्जाक जब विजिट किया था इसने विजयनगर, तो ये किस कंट्री का था, तो अभी हमने देखा है कि अब्दुल रज्जाक जो था वो, अब्दुल रज्जाक जो है वो पर्शियन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसके समय पे आया था, तो देवराय टू के समय ही आया था, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मैंने विजयनगर जैसी अच्छी सिटी आज तक ना सुनी है ना देखी है इन द होल वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट भी अब्दुल रज्जाक का ही है। दिस स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही मैंने इसका स्टेटमेंट आपको बताया था। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। बाकी सारी क्वेश्चन हम अपकमिंग वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन है कि अथनसियस निकेतन who visited विजयनगर was a native of which country, किस कंट्री का था, पर्शियन, रशियन, ईरान या फिर मोरक्को। जो भी आपका आंसर होगा आप कमेंट पे दीजिएगा। वीडियो पसंद अगर आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहां पे हम लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट विजयनगर एम्पायर का, सारे जो टेम्पल है, बिट्टल टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, वो सारे टेम्पल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किसने बनाए हैं एटसेट्रा। बहुत सारे एमसीक्यू भी आपको अपकमिंग वीडियो में मिलेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।